बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल ये मनाजिर देख लीजिए। ये बाइपर जॉय साइक्लोन के मनाजिर यानी उसके आने से पहले है। लहरें देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि अभी वो 300 किलोमीटर दूर है और 30-30 फुट लहरें कितनी ऊपर जा रही हैं। यानी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 फीट अगर लहरें ऊपर जा रही हैं तो खुदा न खासा कि जब उसकी एंट्री होगी तो मामला क्या होगा। इस वक्त सूरत हाल ये बताया जा रहा है एवरीथिंग इज काम, कोई इशू नहीं है, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन क्या सूरत हाल इतनी ही है जितनी नजर आ रही है? अगर ऐसा है तो एक मिनट के लिए, सिर्फ एक मिनट के लिए ये मनाजिर भी देखिए। इन मनाजिर के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? ये मुंबई के साहिल के मनाजिर हैं। अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। साइक्लोन बहुत दूर है, 300 किलोमीटर दूर है और गालिबन ये कल आता है। तो इस सूरत हाल में आप ज़रा मनाजर देख लें कि इस वक्त लहरें कितनी उछल उछल कर बाहर आ रही हैं। खुदा न खासा ये साहिल अभी टकराएगा जब साइक्लोन के साथ, तो फिर उसके बाद मामला क्या होगा इसका अभी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सूरत हाल क्या है। देखिए, DHA कराची के अंदर जो वार्निंग जारी हुई है कि आप अपने तमाम के तमाम घरों को छोड़ जाएं और इवैक्यूएट कर लें वॉलंटियरली। क्या ये पहले ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी? अब जो मुतज़ाद खबरें आ रही हैं जी, इधर से वैसे है वैसे है, कुछ जगह पर टाइड्स बहुत ज़्यादा ऊंची है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम ये पता कर सकें कि आया ये चीज़ें किस लेवल पर जाकर नुकसान पहुंचा सकती है, किस लेवल पर नहीं। अगर 30 फुट लहरें अब आ रही हैं तो आप एक बात बताइए कि खुदा न खास्ता अगर ये लहरें कंटिन्यूस इस तरह रहती हैं तो आप बताइए क्या फ्लड नहीं आएगा? अब बच पाएंगे? कराची के अंदर तो अर्बन फ्लड की ऑलरेडी वार्निंग जारी हो चुकी है। अगर मुंबई में, गोवा में, गुजरात या दीगर साइड के ऊपर उन्होंने कहा है कि तमाम के तमाम लोग यहाँ से पीछे हट जाएं, परे हट जाएं, तो बताइए क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल आपको होती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही? सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया के ऊपर ये चीज क्यों नहीं चल रही। आप लोगों को खबरदार करें कि भाई आप साहिल से दूर हैं। आप देखिए कि लोगों को पीछे लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हमेशा ये होता है कि हमारे यहाँ पर मीम्स बनना शुरू हो गई हैं कि जी वो आप देखिए इधर से चला गया, उधर से चला गया। आप अल्लाह के अजाब को याद रखिएगा, कभी जिंदगी में चैलेंज करने की कोशिश ना करें। आप अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कुदरत का कुछ नहीं कर सकते, आप उससे पनाह मांगे। भारत में इस वक्त डिबेट जारी है और वो डिबेट बड़ी अजीबोगरीब हो रही है। वहां पर ये कहा जा रहा है कि देखिए ये जो साइक्लोन अभी आया है ये है शुरुआत, इसके बाद आप यूज टू हो जाएं इस तरह के साइक्लोन के जो आएंगे और उनकी लहरें और उनकी हवा और ये तमाम चीज़ें किस लेवल पर होंगी। अभी तो जो कराची के अंदर सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है या हमारे सिंध में पैदा हो रही है, हम भारत की अगर बात ना करें, वहां तो लहरें इतनी तुगयानी है, शदीद तुगयानी है कि लहरें आसमान पर जा रही हैं, चीज़ें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हैं। अगर तुम वहाँ की बात कर लें तो वहाँ के तो मनाजिर ये हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है और वो हर जगह से डाटा ले रहे हैं। वहाँ पर एक बात कही जा रही है कि इसके बाद मजीद ऐसी चीज़ें आएंगी, मजीद ऐसे तूफान आएंगे और मजीद हवाएं। अगर देखिए दो चीज़ें आप यहाँ पर बड़ी क्लियर होना चाहिए कि क्या यहाँ पर आकर हवाओं का रुख बदल सकता है या हवाएं कम हो सकती हैं। हमारे पास वही थ्योरी है कि हवाएं कम होंगी, साहिल से टकराने के बाद ये होगा वो होगा, लेकिन क्या वाकई में आने वाले जो तूफान है या जो अंदेशा हमें है हम उसके लिए प्रीपेयर हो चुके हैं? आप ये देख लें कि हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है इस पर गुफ्तगू करने के लिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इस पर गुफ्तगू करने के लिए। जो लोग ये मनाजिर और वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं पूरी दुनिया में, वो कह रहे हैं कि यार देखो 30-30 फुट यानी दूसरी मंजिल तक लहरें जा रही हैं। तो वहां पर कहा जा रहा है जी नहीं ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, हम महफूज है या फलाना है। कुछ कह रहे हैं जी वो परे चला गया कराची से, कुछ कह रहे हैं नहीं जी अभी भी खतरात है। भाई आप एक हमारे पास क्लियर एनालिसिस क्यों नहीं है? जिस तरह इंडिया के पास है कि उनके उन एरियाज में वो कह रहे हैं हिट करेगा, उन एरियाज में उन्होंने फौरी तौर पर, यानी इतनी वहां पर आंधी चल रही है, इतना तूफान चल रहा है, वहां पर बारिशें इतनी ज्यादा, और बारिश जो है वो बड़े शदीद रुख इख्तियार कर सकती है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारे यानी कराची का इशू ये है कि अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाती है, तो वैसे ही फ्लड आ जाएगा। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हवा इसी तनासुब से चलती रहती है और बारिश होती रहती है तो खुदा ना खासा फिर तो आप समझते हो वर्स्ट सिचुएशन है।
लेकिन अगर ये चीजें मैनेज भी हो जाती हैं लेकिन उसके बावजूद तेज बारिश भी हो जाती है तो फ्लड के चांसेस तो फिर भी बहुत ज्यादा हैं। तो आप एक बात बताइए, क्या ओरिया मकबूल जान ने जो बात कही थी, जो अहले नजर ने उनको कहा था कि भाई जब गंदम जो है वो उसकी आधी फसल कटेगी तो अजाब आ जाएगा, तो आप एक बात बता दे, तब से लेकर आज तक क्या हमारी फसलें तबाह नहीं हो रही, साइक्लोन नहीं आ रहे, मुल्क में जुल्म नहीं हो रहा, बदतरीन सूरत हाल नहीं हो रही? यानी आप ये देखिए कि जब ओरिया मकबूल जान को ऐसी गुफ्तगू करते हैं अहले नजर के हवाले से, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको छोड़ा जाता है उनके ऊपर कि भाई इसको जाकर काउंटर करो और कहो ये झूठ बोल रहा है या फलाना बोल रहा है। वो कहते हैं कि मैं एक डाकिया हूं, मैं एक पोस्टमैन हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। मुझे अल्लाह के जो नेक लोग हैं, जब कहा गया था, उन्होंने एक कॉलम में लिखा था कि मार्गला की पहाड़ियों से धुआं उठ रहा है और उसके बाद वहां पर जहाज क्रैश हो गया था, तो उसके बाद सारे ओरिया मकबूल जान के पास चले गए थे कि आपको किस तरह पता था इतनी देर पहले कि मार्गला की पहाड़ियों में एयर ब्लू का जहाज क्रैश होगा? याद कीजिए वो लम्हा। उस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई थी ओरिया मकबूल जान की, तो उस वक्त लोगों ने उनसे पूछा कि बताएं, कि पहले सारे मजाक उड़ा रहे थे उनका। वो कहते हैं मैं डाकिया हूं, मैं एक आम शख्स हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं डाकिया हूं, मेरा काम है, अल्लाह वालों ने मुझे कहा है कि आप जाकर लोगों को वार्न कर दें, मैं लोगों को सिर्फ वार्निंग जारी करता हूं। जब उन्होंने कहा था आप बताइए उसे कोई साइक्लोन का पता था या आपको पता था पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल होगी? अभी यहाँ तक कहा जा रहा है कराची डीएचओ को छोड़े एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, लहरें उठ रही हैं, और इसके बाद अभी आफ्टर इफेक्ट्स इसके आने, जल्जले आ रहे हैं, चीजें आ रही है। आपको क्या नजर नहीं आ रहा? क्या आप बताइए, क्या अपने ईमान से अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बताएं, क्या हम इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई अल्लाह की तरफ रुजू करें या कोई मामला हो रहा है या कोई मुल्की सतह पर कोई ऐसी सूरत हाल है कि हम इसको मैनेज करने को तैयार है? देखिए दो चीजें ज़हन में रखिएगा, इंडिया का मामला और है, अगर खुदा न खासा ये तूफान आता है, इंडिया को इमदाद देने वाले बहुत ज्यादा, उनके अपने मुल्क की हालत जो है वो हमसे करोड़ गुना बेहतर है, तो उनके पास तो वसाइल हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास वसाइल हैं, हमें तो पिछला जो सैलाब आया था उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। और एक और बात, पिछली दफा सैलाब आया, हमें कोई वो इमदाद अभी तक प्रॉपर नहीं मिली। इस दफा जो एनडीएमए है उन्होंने वार्निंग जारी की है, 72% चांसेस हैं सैलाब के। अगर उन्होंने ये वार्निंग जारी कर दी है, यानी 28% सिर्फ चांसेस है कि ना आए सैलाब। अब कराची के अंदर उन्होंने कहा कि एटलीस्ट अगर ये साहिल से टकराए या ना टकराए ये तो 11 बजे तक कल पता चल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा एक चीज जरूर होने जा रही है, ये ध्यान में रखिएगा कि अर्बन फ्लड जरूर आने वाला है, यानी सैलाब जो है वो कराची के ऊपर आ रहा है, और वो कहाँ कहाँ दाखिल होगा, क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि यहाँ तो एक बारिश हो जाती है तो निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। तो अब ये 30 फीट जो लहरें आ रही हैं किस वजह से हैं, ये क्यों है और किस लेवल पर आ रही है, और क्या हम इस वाकई इस चीज के लिए तैयार है? सिर्फ एक बात याद रखिएगा, अल्लाह से मदद मांगे कि मालिक तो रहम कर दे हम पर, क्योंकि हमारे जो करतूत है या जो हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो रहम के काबिल नहीं है। बताएं, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके जाए, सिर्फ 1 मिनट के लिए निगाह दौड़ा लें, पिछले 2-3 महीनों में जो हुआ आपके मुल्क में, ये मुल्क के अंदर रहम हो रहा है या इंसाफ हो रहा है? जब सोसाइटी ब्रोकन हो चुकी हुई है आपकी, और उसके ऊपर आपके ऊपर तूफान है, कभी आप देखिए फसलें आपकी तबाह है, कभी आपके साथ ये हालात है, पोस्टमैन हो, डाकिया हो, हकीकत टीवी की क्या औकात है, क्या औकात है किसी और शख्स की? और ये मकबूल जान खुद अगर आपको बताया जा रहा है कि हमें पलटना है, तो मुल्की सतह पर जो मुल्क के सरबराह होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है वो कौम को इकट्ठा करें, क्योंकि अजाब किसी के अंदर फर्क महसूस नहीं करता। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस काबिल नहीं है, हमारी बिल्डिंग के मटीरियल्स इस काबिल नहीं है कि इतने बड़े तूफान के हम सामने खड़े हो सके। आपने गौर किए कि चाहे लाहौर हो, पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, KPK हो, अचानक बारिशें, अचानक गर्मी है, अचानक ही सब कुछ है, अचानक मौसम बदल रहा है, और ये नहीं सारे का सारा निज़ाम धर्म भरम है। इंटरनेट जा सकता है आपका, आपकी बिजली बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये वो सारी सूरत हाल है जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।